क्या आप जानते हैं कि हमारी विविध संस्कृति, हमारी अनूठी भाषाएं और लिपियां क्यों सुरक्षित हैं? क्योंकि भारतीय संविधान ने इन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 29 की। यह आपके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रहरी है। आर्टिकल 29 हमारे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का हिस्सा है और यह विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि भारत की विविध विरासत बनी रहे और किसी भी समूह को अपनी पहचान बनाए रखने से रोका ना जाए। आर्टिकल 29 के मुख्य प्रावधान क्या हैं? पहला, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले नागरिकों का कोई भी समूह जिसकी अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे संरक्षित और विकसित करने का पूरा अधिकार है। शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव से संरक्षण, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई शिक्षण संस्थान सरकार से सहायता प्राप्त है या सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो वहां किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, वंश, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 29 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की विविधता और एकता के लिए बेहद जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बहुसंख्यक समूह अपनी संस्कृति या भाषा को किसी अल्पसंख्यक समूह पर थोप ना सके। यह आर्टिकल हमें याद दिलाता है कि भारत की असली शक्ति उसकी अनेकता में एकता है। अपने संवैधानिक अधिकारों को गहराई से और सरल भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें 1 आवर स्कूल को।